आज की सबसे दुखद घटना जो लखनऊ अलीगंज अग्निकांड हुआ, मैं सबसे पहले उस 15 से 20 छात्रों के प्रति उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर से प्रार्थना है। आज हम सबसे पहले तो उस प्रशासन और शासन और सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या बच्चों की जान इतनी आसान हो गई है कि ऐसे तमाम कोचिंग सेंटर जो हैं कि किसी नियम का या सेफ्टी का बिना पालन करते हुए संस्थाएं चलती रहती हैं और ये सरकार और इन प्रशासन के आँख में पट्टी लगी रहती है। क्या जब कोई कांड हो जाता है तब ये प्रशासन और ये सरकार सामने आती हैं और उसके बाद 2-4 दिन के बाद ये बातें दब जाएंगी, तो उन मासूम बच्चों के या उन साथियों के बारे में या उन घर वालों के लिए तब कोई नहीं खड़ा होगा। आज तो सब दर्द दिखा रहे हैं। यदि यही चीज़ें जो प्रशासन और जो सरकार आज सामने मुखर होकर आ रही है, आज उस सेफ्टी को लेकर या उस मकान मालिक के लेकर या उस कोचिंग को लेकर अगर ऐसा प्रशासन पहले से हर चीज़ों को जांच करके और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर संचालन होता रहता तो शायद आज 15 से 20 बच्चों की जो जान गई है शायद ना जाती। लेकिन हम आज उस प्रशासन से और उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आज जब आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो आप भी सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। आज सेफ्टी का ध्यान न रखने की वजह से आज 15 से 20 जाने चली गई। ऐसे हर महीने कुछ ना कुछ केस होते रहते हैं, 2-4 दिन मीडिया में दिखाई देंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। इसी लखनऊ में अग्निकांड हुआ था, कोई भूला नहीं। अभी 1 महीना पहले, इससे कुछ दिन पहले दिल्ली होटल कांड हुआ था, उसको भी कोई नहीं भूला है। और आज ये अलीगंज कोचिंग में हुआ, ये भी कोई नहीं भूलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी कोचिंगें या जो भी संस्थाएं चलती हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कोचिंगें हो, हर जगह की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित तरीके से चलती रहती हैं। लेकिन कोई सरकार का मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद और कोई प्रशासन का आदमी इस पे क्यों नहीं ध्यान देता। आज हम आपसे सवाल करते हैं और आपकी राय क्या है, आप इसको ज़रूर बताइए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई घटना होने के बाद हमारे देश के लोगों की आँख क्यों खुलती है। वही चीज़ें जब पहले से अगर हम आगाज होकर करते रहें तो ऐसी घटनाएं हमारे सामने ना हो। 15 से 20 लोगों की मौत इतना आसान नहीं होता है। जिस घर का लड़का या लड़की उस अग्नि के कांड में झुलस गया है, लड़के कूद रहे हैं, कोई रेलिंग पे गिर जा रहा है, कोई हाथ टूट जा रहा है, कोई कमर टूट जा रही है, कोई तो तत्काल मर गया, कोई तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचने पाया। इससे पहले दिल्ली में नाले से पानी जल भराव होने के कारण बच्चों की जान चली गई थी, तो उस पर भी कुछ दिन हुआ, हंगामा हुआ। सरकारें के नेता, विधायक, सांसद और अधिकारी लोग सामने आए, फिर बातें दब गई। ये कब तक हमारे देश में चलता रहेगा? क्या हमारा देश ऐसे नाकाम लोगों की वजह से हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ खेलते रहेंगे? अब बात बहुत हो गई है। इससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें कितने बच्चे जान दे दिए। तो तमाम चीज़ें हैं, हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मन बहुत दुखी है। क्योंकि मन इसलिए भी दुखी है, आज अभी हम भी तैयारी में चल रहे हैं। कहीं न कहीं जो भी स्टूडेंट या छात्र या दोस्त या भाई बहन जो भी वहाँ गए थे, कहीं न कहीं अपना एक भविष्य कुछ सोच कर गए थे, और आज उनके साथ क्या हुआ, पल भर में सब चीज़ें बिखर गई। उनका सपना बिखर गया, उनके माँ बाप का सपना बिखर गया। और प्रशासन को 2 मिनट आके बोल देंगे, उससे हमारा सब कुछ वापस तो लौट नहीं आएगा। और ये जो चीज़ें जाती हैं उसको कोई वापस नहीं कर सकता है। कल से हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे थे नीट के मामले में। नीट का पेपर, सरकार से गलतियां हुई, पेपर रद्द हो गया। लेकिन कल से तमाम मीडिया सोशल मीडिया पे घूम रही हैं। 2-2 मिनट, 1-1 मिनट बच्चे ट्रैफिक के कारण या तमाम कारणों के कारण लेट पहुँचे, उनका बच्चों का पेपर नहीं देने को मिला। 2-2 साल, 1-1 साल बच्चे तैयारी करते रहते हैं, लेकिन गेट के एंट्री के लिए 1 मिनट लेट हो जाता है तो बच्चे बाहर हो जाते हैं, उनकी साल बर्बाद हो जाती। हम मानते हैं बच्चों की गलती थी, 1 मिनट लेट क्यों पहुँचे,
लेकिन हम प्रशासन से और सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सरकार से गलती होती है तो पेपर रद्द करके दोबारा री एग्ज़ाम कराने का काम करती है? तो उन बच्चों के लिए क्या कोई व्यवस्था लाएगी? क्या उन साल भर जो बच्चे तैयारी किए हैं उनका भविष्य के साथ ऐसे सरकारें और प्रशासन खेलता रहेगा? और हम सभी साथियों से निवेदन भी करेंगे, आगामी जितने भी पेपर आ रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी पेपर हो, आप लोग कम से कम 2 से 3 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचने की कृपा करें, क्योंकि रिसेंट में नीट का पेपर हुआ और नीट के पेपर में जो भी बच्चे बैठते हैं उनका हमें लगता है भविष्य का पहला पेपर या दूसरा पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते हैं और उनसे गलतियां हो गई। और आप लोग से भी अगर चाहते हैं भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, आपका साल ना बर्बाद हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में तमाम पेपर लगे हैं, जैसे कि यूपी में टेट लगा है, आरआरबी जेई लगा है, तमाम पेपर ऐसे लगे हैं। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है और उन अभिभावक से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को समझ सके 4 से 5 घंटे 2 घंटे कम से कम मार्जिन लेकर सेंटर पे पहुंचने की कृपा करें। और ऐसी घटना जो हुई है बहुत दुखद है और इस पे हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। बस हाथ जोड़कर भगवान से यही विनती है कि उन छात्रों, उन भाई बहनों के आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद।